मैं शिवानी और मैं सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ग्रामर की बेसिक टू बेसिक सीरीज 3 लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को व्यक्तियों या शहरों के नाम बनाना सिखाऊंगी। हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 में सारी बेसिक को कवर कर लिया है। अगर आपने सीरीज 1 और 2 नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप जाकर सीरीज 3 देखने के बाद सीरीज 1 और 2 देख सकते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अंग्रेजी में इस प्रकार मात्राएं नहीं लगाई जाती है जिस प्रकार हिंदी में लगाई जाती है। हिंदी में हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस प्रकार की मात्राओं की जगह पे हम इंग्लिश में ए ई आई ओ यू इस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि व्यक्तियों तथा शहरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। बड़ा आ की जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसके लिए हम ए लिखते हैं और माँ की इंग्लिश हमारी होती है यम। इस प्रकार हमारा RAM राम हो जाता है। जैसा कि सीरीज 2 में हमने बताया हुआ था, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में ए का प्रयोग नहीं होता है, वो चीज हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ए लगना चाहिए था, लेकिन मैंने सीरीज 2 में बताया हुआ है कि लास्ट में ए नहीं लगता है। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो होती है उससे हमारा इंग्लिश में अक्षर बनता है आई। अब हम छोटी ई की मात्रा से एक शब्द बनाएंगे। हम लिखने जा रहे हैं अभी सरिता। सरिता की जब इंग्लिश बनाएंगे तो सा की अंग्रेजी होती है यस ए। अब हम रा की अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर। रा पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। अब यहाँ पर हम ता की अंग्रेजी बनाएंगे, ता की होती है टी, और यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। इस प्रकार हमारा हो जाता है सरिता। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा से जो इंग्लिश का लेटर होता है वो हमारा बनता है आई या फिर डबल ई। अब हम बड़ी ई की मात्रा से एक शब्द लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सीता लिया। सा की जो इंग्लिश होती है वो होती है यस ए, लेकिन हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि सा पर ही मात्रा बड़ी की लगी हुई है, इसलिए हम ये ना लगा करके डबल ई लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी की मात्रा डबल ई होती है। उसके बाद ता की अंग्रेजी होती है टी और बड़ा आ की अंग्रेजी होती है ए। इस प्रकार हमारा हो जाता है सीता। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो हमारी बनती है यू। यू से हम छोटा ऊ की मात्रा से हम एक शब्द लेने जा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सुमन। सुमन की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सा की अंग्रेजी होती है यस ए, लेकिन हम यहाँ पर ए ना लगा करके यहाँ पर सा में ही छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ए ना लगा करके यू लगा रहे हैं। अब इसके बाद माँ की अंग्रेजी होती है यम ए और ना की अंग्रेजी होती है यन। हम लास्ट में ए नहीं लगा रहे क्योंकि मैंने सीरीज 2 में आप लोग को बताया था कि किसी भी शब्द के आखिरी वाले अक्षर में हम ए नहीं लगाते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा का जो इंग्लिश का लेटर होता है वो हमारा बनता है यू या फिर डबल ओ। छोटा बड़ा ऊ की मात्रा से हम अब एक शब्द लेने जा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सूरज। सूरज की जब हम इंग्लिश बनाएंगे, सा की अंग्रेजी होती है यस, उसके बाद बड़ा ऊ की होती है यू, रा की होती है आर ए और जा की होती है जे। सूरज हो गया। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ ए की मात्रा। ए की मात्रा का जो इंग्लिश लेटर होता है वो होता है ई। यहाँ पर अब मैं ए की मात्रा से एक शब्द बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सेना। सेना की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सा की अंग्रेजी होती है यस, उसके बाद ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। अब यहाँ पर हम यन की होती है ना और डबल बड़ा आ की होती है ए। यहाँ पर हमारा हो गया सेना। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आई की मात्रा। आई की मात्रा की जो इंग्लिश होती है उसे हम लिखते हैं ए और आई। आई की मात्रा से हम एक हिंदी में शब्द ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है कैकेयी। कैकेयी की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पर हम का की इंग्लिश लिखेंगे के। उसके बाद आई की जो इंग्लिश होती है वो होती है ए आई। अब फिर से का की इंग्लिश लिखनी है के। ए की जो इंग्लिश होती है वो होती है ई और या की होती है वाई, और यहाँ पर बड़ी ई की जो इंग्लिश होती है वो होती है, हम आई भी लगा सकते हैं और डबल ई भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर आई का प्रयोग किया है, आप डबल ई भी लगा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो हमारा बनता है ओ। अब मैं ओ की मात्रा से एक शब्द बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है प्रमोद। प्रमोद का जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे
तो हमारा प्र से हो जाएगा PRA। माँ की हमारी अंग्रेजी होती है यम। यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ओ का प्रयोग करेंगे। द की अंग्रेजी होती है डी। इस प्रकार हमारा हो जाता है प्रमोद। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ औ की मात्रा। औ की मात्रा का जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसे हम लिखते हैं AU। औ की मात्रा से अगर हम एक शब्द लेते हैं तो हमारा यहाँ पर होता है गौरव। गौरव का जब हिंदी इंग्लिश बनाएंगे तो गा की होती है GA, लेकिन हम यहाँ पर ए ना लगाएंगे क्योंकि गा पर ही औ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए औ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है AU हम लगा रहे हैं यहाँ पे। रा की होती है RA और वा की होती है VA, लेकिन हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। इस प्रकार हमारा हो जाता है गौरव। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अंक की मात्रा। अंक की मात्रा का जो इंग्लिश का लेटर होता है वो हमारा होता है AN। अब मैं अंक की मात्रा से एक वर्ड लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है अंगद। अंगद की अब जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो अंक की मात्रा जो होती है उसका लेटर होता है AN। गा की होती है GA और डा की होती है D। इस प्रकार हमारा हो जाता है अंगद। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आ की मात्रा। आ की मात्रा का जो इंग्लिश का लेटर होता है उसे हम AH लिखते हैं। अब मैं आ की मात्रा से एक शब्द बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रहलाद। प्रहलाद की जब इंग्लिश बनाएंगे तो प्रह की स्पेलिंग होती है PRAH। अब मैं यहाँ पर ला की बनाऊंगी तो यहाँ पर ला की यल हो जाती है और बड़ा आ की ए हो जाती है, दा की डी। इस प्रकार से हमारा प्रहलाद तैयार हो जाता है। इसके पहले हमने आप लोगों को व्यक्तियों के नाम बनाना सिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को शहरों के नाम, कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम बताने जा रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आगरा। आ की स्पेलिंग होती है A, गा की होती है G और रा लिखा है, रा की होती है R। उसके बाद बड़ा आ लिखा हुआ है, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई, बड़ा आ की मात्रा का होती है A। इस प्रकार हमारा हो जाता है आगरा। यहाँ पर लिखा हुआ है नानपारा। नानपारा में जब हम ना की अंग्रेजी बनाएंगे तो ना की अंग्रेजी होती है यन। यहाँ पर बड़ा आ की अंग्रेजी होती है A। यहाँ पर फिर से ना लिखा हुआ है, ना की अंग्रेजी हम फिर से यन बनाएंगे। पास हमारा बनता है P। बड़ा आ की मात्रा लगी हुई, बड़ा आ की मात्रा से हमारा लेटर बनता है A। यहाँ पे रा लिखा हुआ है, रा की अंग्रेजी बनती है R। उसके बाद बड़ा आ की मात्रा लगी हुई, बड़ा आ की मात्रा से ए लगा दिया हमने। इस प्रकार हमारा हो गया नानपारा। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि लखीमपुर की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। ला की अंग्रेजी होती है LA। अब यहाँ पर खा की अंग्रेजी होती है KH। अब यहाँ पर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इस प्रकार हम बड़ी ई की मात्रा में आई लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा लिखा है माँ। माँ में हम यम लगाते हैं। उसके बाद हमारा लिखा है पा। पा से हमारा इंग्लिश का लेटर होता है P। पा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं U। रा से हमारा होता है R। इस प्रकार हमारा हो गया लखीमपुर। और मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि शिमला की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। इस साल की जो अंग्रेजी होती है वो होती है यस। उसके बाद यहाँ पर लगी हुई है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है माँ। माँ की अंग्रेजी होती है यम। यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है यल। ला से हमारी अंग्रेजी होती है यल। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई, बड़ा आ से हमारा होता है ए। इस प्रकार हमारा हो जाता है शिमला। हमने व्यक्तियों और शहरों के नाम बता दिए। पहले हमने व्यक्तियों के नाम बताए थे, अब हमने शहरों के नाम बता दिए हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को व्यक्तियों तथा शहरों के नाम बनाना सिखा दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिसके उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न हिंदी में दिए हैं, कुछ इंग्लिश में दिए हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। पहला प्रश्न है हमारा रमेश, दूसरा है सुषमा, तीसरा आगरा, चौथा जयपुर। इनकी आप लोगों को इंग्लिश में बनाना है, ये आपको हिंदी में बनाना है। आज हमारी सीरीज 3 कंप्लीट हुई। अब आगे की सीरीज 4 हम जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।